जय हिंद। कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज आप लोग को बताने वाले हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। व्याकरण का क्वेश्चन आज लिए हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका क्वेश्चन एक हो गया कि संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं। तो इनका उत्तर हो जाएगा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव तथा जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव तथा जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। और जैसे हो जाएगा गांधी जी, किताब, बिहार, बुढ़ापा, शेर इत्यादि। इसको थोड़ा डिटेल में हम समझाते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि कह रहा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, मतलब दुनिया में कोई एक ही ऐसा चीज़ हो। जैसे व्यक्ति हो गया, जैसे गांधी जी। गांधी जी तो दुनिया में दो नहीं है ना, नोट पे जो छपे हैं तो दो गांधी जी तो नहीं है, एक ही है। वस्तु, किसी भी वस्तु का नाम लीजिए। जैसे पानी, पानी तो दुनिया में एक ही है ना, दो नहीं है ना। किताब, किताब तो एक ही नाम है ना दुनिया में, पूरी दुनिया में किताब का एक ही नाम है, किताब। स्थान, स्थान जैसे बिहार हो गया, तो बिहार दुनिया में एक ही बिहार है। पटना हो गया तो एक ही पटना है, इसलिए दिल्ली हो गया तो एक ही दिल्ली है। भाव, अगर हम किसी चीज़ को बोलते हैं, जैसे ये अब बुढ़ापा हो गया है, ये अब बूढ़ा हो गया है, ये अभी जवान है, तो ये सब जो है आपका संज्ञा में आएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। देखिए उत्तर देखिए, जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा वही हुआ ऊपर वाला, और उसके बदले में प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कुछ, जो, सो, कौन, क्या इत्यादि। ध्यान दीजिए, यहाँ कह रहा है जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हैं, यह कौन है, वह कहाँ जा रहा है। ये संज्ञा के बदले में प्रयुक्त हो रहा है अभी, तो इसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए विशेषण। विशेषण ध्यान दीजिएगा, विशेषण किसे कहते हैं। क्वेश्चन 3 नंबर का देखिएगा, विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, मोटा, पतला, लंबा, लाल, सफ़ेद इत्यादि। ध्यान देंगे, यहाँ कह रहे हैं कि जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम, ऊपर दो जो आप पढ़े हैं संज्ञा और सर्वनाम, वो दोनों का जो है विशेषता विशेषण बतलाता है। जैसे अच्छा, बूढ़ा, मोटा, पतला, लंबा, लाल, सफ़ेद। कहता है क्या यह सफ़ेद कपड़ा है, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, तुम मोटा हो। ठीक है, तो तुम मोटा हो, पतला, तो इस तरह से ये विशेषण हो गया। अब देखिए क्रिया, आगे देखिए ध्यान दीजिएगा, क्रिया किसे कहते हैं। क्वेश्चन 4 नंबर, क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, हम या तुम या कोई भी आदमी जो पढ़ाई करता है तो वो एक कार्य कर रहा है, वो एक काम कर रहा है। पढ़ना, लिखना, सोचना, हल चलाना इत्यादि। तो आप कोई भी काम करते हैं तो वो क्रिया में आ जाएगा। इसलिए कह रहा है कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, सोचना, हल चलाना, गाना, ये सब क्रिया हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। संज्ञा बता दिए, सर्वनाम बता दिए, विशेषण बता दिए और क्रिया बता दिए। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा और ध्यान से, एक बार में समझ ना आए तो 2 बार, 2 बार में नहीं तो 3 बार ये वीडियो देख के समझ लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।